वैदिक गणित से आगे हम भाग देना सीखेंगे निखिलम विधि के द्वारा। 123 में 9 का भाग देना है, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास भाज्य यानी जिस संख्या में भाग देना वो है 123। भाजक हमारे पास है, वो हमारे पास है 9। यदि ध्यान दें तो आधार हमारे पास यहां 10 होगा। 9 के आधार क्या होगा? 10 होगा। काहे का भाजक, भाजक यानी कि 9 का। काहे से? आधार से विचलन। आधार यानी कि कितना? 10 से विचलन। भाजक का आधार से विचलन यानी भाजक कितना ज्यादा या कितना कम है वो इसका विचलन कहलाएगा। तो वो क्या होगा? ऋण 10 से 9 एक कम है, इसलिए हमने लिखा ऋण। अब हम इस विचलन का परावर्त कर लेंगे। विचलन का क्या कर लेंगे? परावर्त कर लेंगे। और ये ही विचलन का परावर्त यानी विचलन का परावर्त करना मतलब उसके आगे एक और चिन्ह लगा देना, तो ऋण ऋण ये बन जाएगा धनिक। और यही कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा? संशोधित भाजक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? संशोधित भाजक कहलाएगा। संशोधित भाजक हमारे पास क्या होंगे? 1। ध्यान से देखिए, हमने लिखा 123 क्योंकि आधार को ध्यान से देखिए तो आधार 10 है, इसलिए क्या इकाई की ओर से एक अंक छोड़े, इसलिए इकाई की ओर से कितना? एक अंक छोड़कर खड़ेगा। कौन सी रेखा खींचेंगे? खड़ी रेखा। अगर 100 होता तो 2 अंक छोड़ के खींचते, क्योंकि हमारे पास अब हमको क्या लिखना? संशोधित भाजक लिखना। तो हम किसमें? संशोधित भाजक व भाज्य के बराबर खड़ी रेखा क्या करते हैं? हम संशोधित भाजक को हम बांध कर लिखेंगे यहां पर, और भाजक और इसके मध्य में खड़ी रेखा खींचेंगे। कुछ स्थान छोड़कर, कुछ स्थान को क्या कर दो? छोड़ दीजिए। आगे कुछ स्थान छोड़ के हम कौन सी रेखा? आगे कुछ स्थान छोड़ के हम ध्यान से देखिए, तो यहां हमको भागफल प्राप्त होगा, यहां हमको शेषफल प्राप्त होगा। अब क्या करना है? तो इस पहले एक को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इस एक में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इस एक को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ये उत्तर का प्रथम अंक हो गया। इस एक में इस एक का गुणा कर देंगे, तो एक एकम एक। इस 2 में 1 को जोड़ देना है, तो 2 में 1 को जोड़ने पर कितना आएगा? 13। 2 में 1 को जोड़ने पर कितना आएगा? 13। और इस 3 में 1 का हम गुणा कर देंगे। इस 3 में 1 का हम क्या कर देंगे? गुणा। तो 3 का 3, तो ये 6। ध्यान से देखिए, ये 13 हमारे पास क्या आ गया? भागफल आ गया। 6 हमारे पास क्या है?
शेषफल आ गया। तो हमारे पास यहाँ जो भागफल है, भागफल यानी 13, शेषफल यानी कि 6। सामान्य विधि से भी यदि हम भाग देते तो हम जांच कर सकते कि क्या हमारा उत्तर ठीक आया है या नहीं। 9 का 9, 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, उत्तर है 3, क्योंकि धन बदल जाता है। फिर 3 बार भाग जाएगा, 9 की 27, 27 का धन का चिन्ह में बदल जाएगा, ये 6। ध्यान से देखिए, 13 भागफल है और 6 ही शेषफल है। आइए कुछ और संख्या के बारे में हम ट्राई। ध्यान दीजिए, 102 में भाग देना है 8 का। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हम देखें तो भाज्य हमारे पास है 102, भाजक हमारे पास है 8, आधा अभी भी 10 है। किसका? 8 का आधा 10 से विचलन कितना है? ऋण 2। विचलन का परावर्त मतलब ऋण गुणे ऋण, तो ये हो जाएगा क्या? धन 2। ये ही क्या कहलाएगा? संशोधित भाजक। क्या करें? इकाई की ओर से एक अंक छोड़कर खड़ी रेखा हम खींचेंगे 102, क्योंकि आधार में एक शून्य है इसलिए एक अंक छोड़ के खड़ी रेखा। संशोधित भाजक को इधर लिखना है इसलिए खड़ी रेखा और कुछ स्थान छोड़ के आड़ी रेखा। यहाँ आने वाला मान हमारे पास भागफल, यहाँ आने वाला मान हमारे पास शेषफल होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले अंक 1 को ज्यों क्यों लिखते हम? 1, और इस 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 1 दूनी 2। शून्य में 2 को जोड़ दिया, शून्य में जब 2 को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो मान आएगा धन 2। 2 में 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4। इस 4 को 2 में जोड़ेंगे तो मान आएगा कितना? 6। तो ध्यान से देखिए, भागफल हमारे पास 12 और शेषफल हमारे पास आ गया 6। आइए और संख्या 1236 भागित 9। यहां भाज्य देखेंगे तो 1236 है, भाजक देखेंगे तो 9 है, आधा का कितना है? 10 है। भाजक यानी कि 9 का आधा से जो विचलन है वो ऋण है। ऋण का परावर्त यानी ऋण गुणित ऋण मतलब धन। ये ही क्या कहलाएगा? संशोधित भाजक। क्योंकि आधार 10 है, इसमें एक शून्य है, इसलिए इकाई की तरफ से एक अंक छोड़ते हुए हम कुछ इस प्रकार से विभाजन रेखा को खींच देते हैं। इस ओर हम संशोधित भाजक को लिखेंगे, कुछ स्थान छोड़ के हमने काली रेखा खींची। पहले अंक 1 को ज्यों का त्यों लिखते हैं, ये उत्तर का प्रथम अंक कहलाएगा। इस 1 में 1 का गुणा किया तो 1 का मेल आया, इस 1 को 2 में हम जोड़ देते तो 2 और 1 3 आया। 3 का 1 में गुणा किया, 3 एकम 3, पुनः इस 3 को 3 में जोड़ दिया तो मान आ गया कितना? 6। 6 का 1 में गुणा किया, 6 का 6 और 6 और 6 का योगफल आ गया 12। अब किसी को बतलाए कि 1236 में 9 का भाग देने पर 12 शेषफल रहा तो वह हंसेगा, कहेगा ये जो संख्या 12 है वो 9 से बड़ी है, मतलब इसमें और भाग जाएगा। इसका मतलब भाग की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं है, पुनः 12 में 9 का क्या करना? भाग देना। तो कैसे देंगे? ध्यान दें, पुनः यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचेंगे और अभी भी हमारे पास क्या संशोधित भाजक है 1। इस 1 को पुनः हम उतारेंगे यहाँ नीचे, इस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, तो 2 और 1 3। ध्यान से समझना, अभी हमारे पास भागफल 136 नहीं बल्कि 136 धन 1। हमारे पास भागफल 136 धन 1 मतलब कि भागफल आया 137 और शेषफल आया हमारे पास 3। कभी कभार भाग देने की प्रक्रिया में ऐसी कुछ संख्या
भी आती है, जबकि भाग जो हमारे पास शेषफल है उसमें भाग देने वाली संख्या से बड़े शेष बचते, तो उस प्रक्रिया में एक स्टेप आगे इस प्रकार से आपको बढ़नी पड़ेगी। आगे अपन देखें, संख्या हमारे पास है 213 भागित 89। 213 भागित 89। यहां ध्यान से देखिए तो भाजक हमारे पास 213 है, भाजक हमारे पास 89 है। आधार 10 नहीं बल्कि 100 हो गया। आधार क्या हो गया हमारे पास? 100 हो गया। कौन सी संख्या? 89 का। किससे? आधार 100 से पीछे लगा। कितनी कम है? तो ऋण 11 कम है। ये संख्या ऋण 11 कम है। विचलन का क्या? परावर्त। ऋण 11 दो बार ऋण का गुणा हो जाएगा तो धन 11। ये ही संशोधित भाजक होगा हमारे पास, क्योंकि यहां हमारे पास आधार 100 है। पिछली संख्याओं में आधार हमारे पास 10 था, इसलिए एक अंक छोड़ के लाइन खींची थी। क्योंकि यहां आधार हमारे पास 100 है, इसलिए 2 अंक छोड़ के हम लाइन खींचेंगे, मतलब 213 में इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। और इस ओर हम लिखते हैं 11, जो हमारे पास संशोधित भाजक है। अंक 2 को ज्यों का त्यों उतारा और इस 2 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22। 22 को 13 में क्या कर देंगे? जोड़ देते हैं। तो हमारे पास 2 क्या आ गया? भागफल, और 35 क्या आ गया? शेषफल। आइए इसमें और देखें। 2134 भागित 99। अब इस संख्या को ध्यान से देखिए तो इसमें हमको 99 का क्या करना है? भाग देना है। हमारे पास भाज्य है 2134, भाजक हमारे पास है 99। भाजक 99 का आधार 100 से जो विचलन होगा वो हमारे पास ऋण 01 होगा। विचलन का जब हम परावर्तित करेंगे तो ऋण गुणित ऋण ये धन में परिवर्तित हो जाएगा। ये ही हमारे पास संशोधित भाजक कहलाएगा, क्योंकि आधार 100 है, अर्थात इकाई की ओर से कितने? 2 अंक छोड़कर, इकाई की ओर से कितने? 2 अंक छोड़कर खड़ी रेखा खींचेंगे, यानी कि 2134 2 अंक छोड़ के खड़ी रेखा खींची। एक खड़ी रेखा खींची जिसके इस ओर संशोधित भाजक को लिखेंगे। कुछ स्थान छोड़कर आड़ी रेखा खींची, पहला अंक 2 को ज्यों का त्यों उतारा। इस 2 में 0 का गुणा करेंगे तो मान आएगा 0, 2, ये जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखिए 1, 3 और 2 5 और ये 4। क्या? भागफल हमारे पास 29 है, शेषफल हमारे पास 54 है। बड़ी आसानी से बिना 99 का पहाड़ा पड़े हमने यहाँ भाग की प्रक्रिया को संपन्न। ध्यान दीजिए तो 12321 हमारे पास भाज्य है, भाजक हमारे पास 898 है। अब हमारे पास आधार बदल गया, आधार क्या हो गया? 1000 हो गया। किसका? 898 का। अपने आधार 1000 से जो विचलन होगा वो 102 होगा, ऋणात्मक 102। यदि हम इस ऋणात्मक 102 का परावर्त करेंगे तो ये धनात्मक 102 हो जाएगा। ये ही संशोधित भाजक कहलाएगा, क्योंकि आधार कितना है? 1000 है, इसलिए इकाई की ओर से कितने? 3 अंक छोड़कर खड़ी रेखा खींचेंगे। कुछ इस प्रकार से 12321। यहाँ क्या लिखेंगे? 102 जो संशोधित भाजक है, और 3 अंक छोड़ते हुए हम इस प्रकार से खड़ी रेखा खींचेंगे। पहले अंक 1 को ज्यों का त्यों लिखा हमने, पहले अंक 1 को हमने ज्यों का त्यों लिखा। उस अंक को उस अंक का 102 में गुणा किया। 102 में जब गुणा करेंगे तो 102 आएगा, इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3। इस 3 का 102 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 एका 3। इन सबको भी अब हम जोड़ेंगे। 6 और 1 7, 2 और 2 4, 3 और 3 6।
क्योंकि विभाजन रेखा को हमने पार कर चुके, इसलिए भागफल की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। यानी अब हमारे पास जो भागफल है वो कितना 13 और जो शेषफल आया वो कितना 647 शेषफल आया। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष फिर कभी। धन्यवाद।